नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर के पिछले लंबे अरसे से लगातार प्रयास किया है और इन प्रयासों में हुए पिछले 1.5 महीने के दौरान कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन इन सबके बीच अब जब कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव परिणाम आया है तो उससे नीतीश कुमार के लिए आगे की राह क्या होगी, यह उनके लिए खुद में एक बड़ा सवाल बन गया है। सवाल इसलिए बन गया है क्योंकि नीतीश क्या अब विपक्षी एकता की जिस पहल को लेकर के आगे बढ़ रहे थे उसे आगे बढ़ाएंगे या फिर वे यूपीए के कुनबे को मौजूद करेंगे। दरअसल ये यूपीए के कुनबे को मजबूत करने की बात इसलिए क्योंकि कर्नाटक में जब कांग्रेस की अब सरकार बनी है तो उसके बाद कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को अब प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस की तैयारी है। चाहे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी हों या फिर सिद्धरमैया हों या फिर कई अन्य नेता हों, सबने बारी बारी से कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद सामने आकर के यह बयान दिया है कि राहुल गांधी को अब आगे आकर के वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की कमान अपने कंधों पर लेकर के और अपने आप को पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करके आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो इन सब में एक तरीके से देखा जाए तो यह नीतीश के लिए खुद में एक बड़ा झटका है कि नीतीश को अब क्या और किस दिशा में जाने की जरूरत आन पड़ेगी। जिस विपक्षी एकता की मुहिम को लेकर के नीतीश आगे बढ़े थे उसमें बार बार वे चाहे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से मिले, चाहे फिर वामपंथी नेता डी राजा या सीताराम येचुरी से मिले हों, या फिर ममता बनर्जी, उड़ीसा में नवीन पटनायक, या फिर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से मिले हों। तमाम नेताओं से हुई मुलाकातों में यह बात साफ तौर पर आई थी कि उन नेताओं ने नीतीश को यह कहा था कि समय आने पर हम आपके लिए जो आपका प्रस्ताव है उस पर विचार करेंगे और प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर के भी अभी कोई तय करना जल्दबाजी होगी। लेकिन इसमें अब जब कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी को लेकर के ये बयान आए हैं तो इससे नीतीश कुमार का असहज हो जाना बेहद स्वाभाविक माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश जिस पहल को लेकर के आगे बढ़े थे उसमें वे कांग्रेस को एक उन्हीं दलों के साथ रख रहे थे जो अपने अपने राज्य में क्षेत्रीय स्तर पर सक्रिय हैं। लेकिन अब कांग्रेस के लिए जो कर्नाटक में जीत की संजीवनी मिली है उसने वर्ष 2024 के पहले कांग्रेस का एक तरीके से कहें तो कांग्रेस को एक बूस्टर डोज के रूप में है कि कांग्रेस अब अपने आप को वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले राष्ट्रीय स्तर पर खूब मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेगी। इसमें कर्नाटक से जो संदेश आया है वह आगे आने वाले समय में चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान के विधानसभा चुनाव हो या फिर तेलंगाना में होने वाला विधानसभा का चुनाव हो, तमाम जगहों पर कांग्रेस अब अपने आप को अकेले अपने बलबूते भारतीय जनता पार्टी के समक्ष मजबूती से खड़ा करने के लिए रणनीति पे काम कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो नीतीश कुमार जिस पहल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें उन्हें झटका लगना स्वाभाविक है। तो देखना सबसे महत्वपूर्ण यह होगा कि नीतीश जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष को एकजुट करने के लिए चले थे उसमें अब कांग्रेस उनके साथ आने के लिए तैयार होती है या नहीं होती है, और अगर कांग्रेस उनके साथ आने के लिए तैयार होती है तो नीतीश कुमार अब विपक्षी एकजुटता को कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कई ऐसे दल हैं जो कि कांग्रेस के नाम से पहले ही बिदके पड़े हैं और ऐसे में अब नीतीश के लिए या तो तब ये अपने जो उनका अपना मंसूबा था विपक्षी एकता को आगे बढ़ाने का उसे छोड़ना पड़ेगा या फिर वह कांग्रेस के शरणागत होकर के यूपीए के जो अलायंस हैं उन सबके साथ यूपीए के गठबंधन को मजबूत करने के लिए वहां आगे बढ़ सकते हैं। आगे आने वाले समय में नीतीश कुमार के लिए जो भविष्य की राजनीति है वह भी अब कर्नाटक के चुनाव से एक बड़ा संदेश के रूप में उनके लिए स्वयं की आया है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि नीतीश अब आगे के लिए कौन सी रणनीति पे काम करते हैं।